हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ्स टीचर राकेश सर मैथ्स टेक्निक क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं, जहां सभी 11th के बच्चों को ये मालूम है, ये जानकारी है कि हम लोग का ट्रिगोमेट्री में यूनिट्स ऑफ, जहां बच्चों यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल अर्थात एंगल को मापने का यूनिट बता रहे थे। उसमें सबसे पहला यूनिट ब्रिटिश सिस्टम, जी हाँ ब्रिटिश सिस्टम में, जिसमें कि डिग्री, मिनट एंड सेकेंड, ये तीनों की चर्चा हुई थी और आपको हमने सिखाया था कि कैसे चेंज किया जाता है बच्चों, डिग्री से मिनट, मिनट से सेकेंड, या सेकेंड से मिनट, मिनट से डिग्री में। और कुछ होमवर्क भी दिया था, जहाँ बहुत सारे बच्चों ने बनाया भी, है ना। चलिए अब आगे बढ़े बच्चों, तो सेकेंड यूनिट की चर्चा करें। सेकेंड यूनिट आपको हमने बताया था कि सेकेंड यूनिट में आता है आपका सर्कुलर सिस्टम। जी हां, सर्कुलर सिस्टम। इस सिस्टम की बहुत, इस सिस्टम में खास बात है बच्चों, हमने बताया था सर्कुलर सिस्टम दैट मीन्स वृत्तीय पद्धति। इस सिस्टम में हम लोगों का सबसे पहला गुण तो ये है कि इसमें हर तरह का, जहाँ बच्चों जो एंगल का काम करता हो वह आपका सर्कुलर सिस्टम में आता है बच्चों, है ना। वह क्या आता है? सर्कुलर सिस्टम में। जहाँ बच्चों तो सबसे पहले तो ये जान लें कि इस सिस्टम में आपका जो यूनिट होता है वो क्या होता है। तो जी हाँ, इसमें रेडियन होता है, एक ही यूनिट होता है रेडियन, जिसको कि इस तरह से सिंबॉलिक रूप में दिखाते हैं, थीटा सी, थीटा सी। और कुछ और सिंबल भी आ सकते हैं, जैसे पाई। पाई अगर किसी एंगल में मौजूद हो तो यह समझा जाता है कि वह रेडियन में है बच्चों। मैं आगे बताऊंगा, सबसे पहले तो इससे परिचय करवा दें आपको। देखिए रेडियन, रेडियन को कैसे डिफाइन किया गया, आइए मैं बताऊं। एक्चुअल में 1 रेडियन, जैसे 1 डिग्री को डिफाइन किया गया है, उसी तरह रेडियन को डिफाइन किया गया है। समझिएगा मैं क्या करना चाहता हूं। एक सर्कुलर पाथ जी हां बनेगा ही, क्योंकि यह सर्कुलर सिस्टम है तो सर्कुलर पाथ बनेगा ही। और जब सर्कुलर पाथ बनता है तो रोटेशन कंप्लीट होता है ये बच्चों। अब इसमें देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, इस सर्कुलर सिस्टम का सपोज कीजिए रेडियस है r। रेडियस कितना है? r सेंटीमीटर। रेडियस कितना है? r सेंटीमीटर। जी हाँ बच्चों, अब ये जानिए कि जितना रेडियस हो उतना ही आर्क लिया जाए। ये ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है, और इसके बीच जो लंबाई है वह r ही सेंटीमीटर हो। कितना सेंटीमीटर? r। और इसको कहा जाता है आर्क। आर्क मतलब समझते हैं ना, चाप। जी हाँ बच्चों, आप लोग जानते होंगे चाप। ये चाप की लंबाई भी r ही लेनी है। इसका मतलब है जितना आपका रेडियस है सर्किल का, उतना ही चाप की लंबाई भी लेनी है। और जानिए, यह चाप की लंबाई सेंटर पर जितना एंगल बनाती है वह एंगल कहलाती है 1 रेडियन। समझ गए होंगे। जहां बच्चों अगर आप सर्किल 1 सेंटीमीटर का लेते हो, कितना सेंटीमीटर का? 1 सेंटीमीटर का, इतना ही सेंटीमीटर मतलब 1 ही सेंटीमीटर का चाप लेना होगा, और वह चाप सेंटर पर 1 रेडियन एंगल सबटेंड करेगी। ठीक है। अगर 2 सेंटीमीटर का रेडियस लेते हैं तो आपको चाप की लंबाई कितनी लेनी होगी? 2 सेंटीमीटर ही लेनी होगी, है ना। 2 सेंटीमीटर ही लेनी होगी। तब आपका जो है, हाँ, तब आपका क्या, तब आपका जो एंगल बनेगा वह एंगल भी कितना होगा? कितना होगा? 1 रेडियन ही होगा। 1 रेडियन ही होगा। जी हाँ, ये नहीं कि आपने 2 सेंटीमीटर लिया रेडियस और 2 सेंटीमीटर चाप लिया, लेंथ ऑफ आर्क, है ना, तो आपका 2 रेडियन बनेगा। ऐसा नहीं, 1 ही रेडियन बनेगा। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर 5 सेंटीमीटर भी लेंगे रेडियस तो लेंथ ऑफ आर्क कितना लेना होगा? 5 सेंटीमीटर। और यह सेंटर पर कितना बनाएगा? तो 1 ही रेडियन बनाएगा। जी हाँ बच्चों, यह 1 रेडियन को डिफाइन किया गया है। आइए हम इसके डिफिनेशन को दे दें। द एंगल सबटेंडेड
by an arc या subtended at the center of circle by an arc whose length is equal to radius of circle. जी हाँ बच्चों, इसका मतलब है स्पष्ट कहना है कि लेंथ जो होना चाहिए आर्क का वह किसके बराबर होना चाहिए, रेडियस के बराबर होना चाहिए। और तब जो वह आर्क सर्किल के सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करेगा उसको कहा जाएगा 1 रेडियन। उसको क्या कहा जाएगा? 1 रेडियन। जी हाँ बच्चों, यही हम समझा रहे थे यहां भी। जी हाँ, हमेशा याद रखें कि एक रेडियन जो है, एक रेडियन बनाने के लिए आपको रेडियस, जहां सर्किल का जितना रेडियस है उतना ही रेडियस आपको लेंथ ऑफ आर्क लेनी होगी और वह तब बनाएगा 1 रेडियन। ठीक है, वह तब बनाएगा क्या? 1 रेडियन। अब देखिए एक चीज और मैं बता दूं इससे, इसका सबसे पहले तो यह भी ध्यान रखना है कि रेडियन को हम लोग थीटा सी, जी हाँ, इसको क्या पढ़ना चाहिए? थीटा रेडियन। क्या पढ़ेंगे? थीटा रेडियन। समझ रहे मेरी बात? दूसरी बात ये भी जानिए, अगर किसी एंगल के रूप में पाई मौजूद हो, पाई, जी हाँ, ये सिंबल नहीं है, एक पाई जान रहे हैं ना, पाई का मान 3.14 अप्रॉक्स होता है बच्चों, और प्रैक्टिकली हम लोग 22/7 के रूप में इस्तेमाल करते हैं बच्चों, है ना। तो इस रूप में रहे तो आपको उसको क्या समझना होगा? रेडियन समझना होगा। समझ रहे हैं? अब देखिए एक चीज मैं बताना चाहूंगा, इस डिफिनेशन के आधार पर हम लोग रिलेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। क्या प्राप्त कर सकते हैं? रिलेशन। किसके बीच? डिग्री एंड रेडियन के बीच। आइए हम लोग रिलेशन प्राप्त करेंगे, पहले इसको नोट कर लें। तो आइए बच्चों, अब हम लोग डिग्री एंड रेडियन के बीच रिलेशन देखें, किस तरह का रिलेशन है। क्योंकि हमारा जो प्रॉब्लम बेस्ड रहता है वह डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए और रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए। सबसे पहले तो दोनों में रिलेशन देखना होगा। तो आइए चलते हैं, रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन ऑफ एन एंगल। आइए सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि क्या है संबंध। देखिए, आप अगर एक सर्किल ड्रॉ करते हो, समझिएगा, एक सर्किल ड्रॉ करते हो, सेंटर है O और इस सर्किल का रेडियस ले लेते हैं R। रेडियस क्या लेते हैं? R। आपको पता चल चुका है कि अगर हमको एक रेडियन बनाना है तो जितना रेडियस है उतना ही आर्क लेना होगा, चाप लेनी होगी, इसका मतलब R लेनी होगी, और यह एंगल फॉर्म कितना करेगा? 1 रेडियन। एक सिंपल तरीका आपको बताते हैं। आप जैसा कि जान चुके हैं कि R जो है वह कितना एंगल बना रहा है? 1 रेडियन बना रहा है। ठीक है, अगर हम पूरा रोटेट करें, पूरा लंबाई कवर अगर करते हैं तो क्या बनता है? सबसे पहले तो R 1 रेडियन बना रहा है तो 1 कितना बनाएगा? 1/R रेडियन। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि पूरा लेंथ होता है 2πr, जिसको आप लोग सरकमफेरेंस कहते हैं, परिधि कहते हैं, वो कितना बना रहा है? तो जी हाँ, 1/r इंटू 2πr रेडियन। आर आर आपका कैंसिल, इसका मतलब है 2π रेडियन। ठीक है, अर्थात पूरा जो आर्क अगर ले लिया गया तो वो बना रहा है सेंटर पर 2π रेडियन। और आपको पता है कि पूरा अगर कंप्लीट रोटेशन हो जाता है तो वो
डिग्री में 360 डिग्री बनाता है बच्चों, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ठीक, अगर 2 से कैंसिल किया जाए 2 1 जा 2 और ये 18 मतलब 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। जी हाँ, ये रिश्ता हो गया। ये क्या हो गया बच्चों? रिश्ता हो गया। जैसे कि केजी एंड ग्राम में रिश्ता होता है कि 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम, उसी तरह 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ये रिलेशन होता है। बात समझ रहे हैं? ये रिलेशन होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो एक अलग तरीके से भी इसको बनाया जा सकता है, और ये अलग तरीका क्या है ये देखिए। ये दूसरा मेथड से हम आपको बता रहे हैं बच्चों। इस मेथड से भी आप इस रिजल्ट को निकाल सकते हैं, सेकंड मेथड। जहां अब सबसे पहले तो आप ये देखिए, आपका लेंथ ऑफ आर्क जो है, एक पार्ट हुआ आर, ए बी लंबाई कितनी हुई आर, और इसके द्वारा बनाया हुआ एंगल क्या हुआ ए ओ बी, वह क्या हुआ 1 रेडियन। ठीक है, दूसरा हम क्या करते हैं, एक ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं और पोजीशन सी लेते हैं। अगर आप देखें तो ये पूरा पाथ का हाफ हो गया। इसका मतलब है अगर हम एसी की लंबाई अगर खोजें तो याद होगा ये आधा हो जाता है, मतलब पाई आर हो जाएगा, क्योंकि पूरा लंबाई कितना होता है सर्किल का 2 पाई आर, परिधि जो इसको आप कहते हो सरकमफेरेंस, तो उसका आधा हो गया आपका पाई आर। अब इसके द्वारा अगर देखें तो एंगल क्या बनेगा, इसके द्वारा 180 डिग्री, 180 डिग्री का हाफ हो रहा है, पूरा बनता है कंप्लीट रोटेशन कितना 360, तो हाफ हो जाएगा 180। इसका मतलब है ए ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये हमने 2 आर्क लिया और उसका एंगल लिया। ठीक है, अब जानिए ज्योमेट्री कहता है, जी हाँ बच्चों, ज्योमेट्री कहता है कि किसी भी सर्किल पर लेंथ ऑफ आर्क चाप की लंबाई और उसके द्वारा बनाया हुआ एंगल हमेशा कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब हमेशा सेम रहता है। जी हाँ बच्चों, हमेशा क्या होगा, सेम होगा, मतलब एक लेंथ और उसका एंगल का रेशियो वही होगा जो दूसरे लेंथ ऑफ आर्क और उसके द्वारा बनाया हुआ एंगल का होगा, है ना। जी हाँ, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, तो बच्चों एक लंबाई लिए ए बी आर्क की लंबाई और उसका जो है एंगल ले लिए ए ओ बी, इसका रेशियो वही होगा जो दूसरा आर्क क्या लिए हैं ए सी, और उसके द्वारा बनाया हुआ एंगल का रेशियो होगा, दोनों सेम होगा। जी हाँ बच्चों, अगर तीसरा भी आर्क लेते उसके द्वारा बनाया हुआ एंगल का रेशियो भी वही होता। तो जी हाँ बच्चों, ए बी की लंबाई अब लीजिए आर और इसके द्वारा बनाया हुआ एंगल 1 रेडियन, ए सी की लंबाई पाई आर बाय 180 डिग्री। समझ रहे हैं बच्चों। अब आर आपका कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, 180 डिग्री इक्वल टू पाई इंटू 1 रेडियन, इसका मतलब 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। देखिए ये रिश्ता है बच्चों, इस रिश्ता को आपने पहले भी देखा कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। जी हाँ, ये हम लोगों ने यूनिटरी मेथड से या कह सकते हैं कंसेप्ट ऑफ 1 रेडियन के आधार पर हम लोग ये निकाल दिए, और ये ज्योमेट्री के आधार पर निकाल दिए बच्चों। तो दोनों तो रिजल्ट सेम ही है बच्चों, लेकिन तरीका दोनों का अलग अलग प्रूफ करने का है बच्चों। समझ रहे हैं। तो ये रिश्ता है दोनों में, अर्थात डिग्री एंड रेडियन में ये रिलेशन है कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। बात समझ रहे हैं ना। जी हाँ, इसको नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए अब हम लोग जब इन दोनों के बीच रिलेशन देख लिए, क्या था रिलेशन, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। ठीक है, अब इससे 2 चीज निकालते हैं। अगर 1 डिग्री बराबर बात करें तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई बाय 180 रेडियन, है ना। और अगर पाई का मान आप 22/7 रख दें तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 0.01746 रेडियन अप्रॉक्स।
क्योंकि जब भी पाई का मान सब्स्टिट्यूट होता है तो अप्रॉक्स ही वैल्यू निकलता है बच्चों, है ना। अच्छा, एक ये रिलेशन हुआ, 1 डिग्री बराबर अगर आपको पूछा जाए तो पाई बाय 180 डिग्री रेडियन, पाई बाय 180, और साथ साथ अगर वैल्यू में पूछा जाए तो आप ऐसे कह सकते हैं। उसके बाद ये तो फर्स्ट हुआ, है ना। सेकेंड अगर बात करेंगे तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 बाय पाई, यहां डिग्री, ठीक है। इसमें पाई का मान रखा जाएगा 180 बाय 22/7, इतना डिग्री, ठीक। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे 11 90 30/11, ठीक है। इसको अब डिग्री में चेंज करें, मिनट में चेंज करें, बताइए, कर सकते हैं ना, है? नहीं कर सकते हम लोग। जहाँ ये क्या हो जाएगा, 57 डिग्री 16 मिनट अप्रोक्स, है ना। सेकेंड में भी हो सकता है 21 सेकेंड अप्रोक्स, बना सकते हैं आप लोग। जी हाँ, तो इसका मतलब है कि 1 रेडियन बराबर क्या हो गया, 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड बच्चों, और 1 डिग्री बराबर ये हो गया बच्चों। तो ये आपका यूनिक चीज है कि 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180 डिग्री कह सकते हैं रेडियन में, और 1 रेडियन बराबर 180 बाय पाई। तो जहां एक चीज दिमाग में डाल दें, अगर रेडियन में कोई चीज रहता है तो पाई ऊपर, और डिग्री में रहेगा तो पाई नीचे, ठीक है। चलिए अब हम लोग सीखेंगे कि डिग्री से कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन में। जी हाँ, इसी का इस्तेमाल करके हम लोग डिग्री को चेंज करेंगे, किसमें, रेडियन में, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग जाने कि कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन माने परिवर्तन, चेंज, है ना। सबसे पहला चेंज करने के लिए सीखेंगे कि डिग्री से किसमें, रेडियन में। जी हाँ बच्चों, अगर आपको डिग्री से रेडियन में बदलना है तो 1 डिग्री बराबर, जी हाँ क्या बताए थे याद कीजिए, तो 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180 डिग्री। जी हाँ, ये रेडियन में बदलना है तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा पाई बाय 180 डिग्री। जी हाँ, अर्थात जैसे ही थीटा डिग्री है इसको रेडियन में चेंज करना है तो थीटा मल्टीप्लाई पाई बाय 180 डिग्री, ये किस में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा बच्चों। रेडियन फॉर एग्जाम्पल देखिए, थीटा बराबर 0 डिग्री, सपोज कीजिए 0 डिग्री है, रेडियन में चेंज करना, पाई बाय 180 डिग्री इक्वल टू 0 रेडियन। जहां बच्चों एक ऐसा रिजल्ट जो कि रेडियन एंड डिग्री में दोनों में मैग्नीट्यूड सेम हो, वो होता है 0, है ना। उसके बाद आइए 30 डिग्री को रेडियन में बदलें पाई बाय 180 डिग्री, कितना हो जाएगा 6, अर्थात पाई बाय 6। पाई जब रहे सी देने की जरूरत नहीं है बच्चों। 45 डिग्री, 45 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 आराम से कर सकते हैं, क्या हो सकता है, पाई बाय 4, है ना। उसके बाद 60 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री मल्टीप्लाई पाई बाय 180, 63 जा, इसका मतलब पाई बाय 3। जहाँ 90 डिग्री, इसका मतलब है 90 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, 92 जा, अर्थात पाई बाय 2। तो जहाँ इस तरह से आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए एक एग्जाम्पल ये लेते हैं, देखिए 90 डिग्री, अगर आप मान लीजिए कि 180 डिग्री की बात करेंगे तो 180 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ठीक है। 180 इक्वल टू पाई तो होता ही है। अगर 270 की बात करें, 270 इंटू पाई बाय 180 इक्वल 0 0 कैंसिल, 9 3 जा 9 2 जा, इसका मतलब 3 पाई बाय 2, ठीक है। उसके बाद 360 की बात करें, 360 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, इसका मतलब 2 से कैंसिल हो जाएगा, अर्थात 2 पाई, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रांसफर कर सकते हैं आराम से, कहीं कोई परेशानी नहीं
आराम से ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आइए इसके बाद एक और मैं आपको सिखा दूं। देखिए, जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि इस तरह से अगर इस तरह का हो 2 डिग्री 30 मिनट, है ना, इसको ट्रांसफर करना हो रेडियन में, तो आपको करना क्या होगा, जो मैंने सिखाया था कंप्लीट डिग्री में चेंज करना होगा, तब इसको रेडियन में बदल सकते हैं। अर्थात 2 डिग्री प्लस 30 मिनट। ठीक, 2 डिग्री, बताइए 30 मिनट को आप डिग्री में कैसे बदलोगे? 60 से डिवाइड करोगे ना। 32 जा, इसका मतलब 2 2 जा 4, 2 प्लस 1/2, दिस इज इक्वल टू 5/2। ये देखिए कंप्लीट हो गया। अब इसको रेडियन में बदलना है, तो 5/2 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 डिग्री, है ना। अब कैंसिल कर दीजिए 36, इसका मतलब पाई बाय 72। जी हाँ, पाई बाय 72, ये हो गया आपका रेडियन। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब ये समझिए कि अगर आपका डिग्री में भी है, मिनट में भी है, सेकंड में भी है, तो आपको सबसे पहले कंप्लीट डिग्री में बना लेना है और उसके बाद पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करिएगा तो किस में चला जाएगा? रेडियन में चला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। चलिए नोट कर लें। तो हम लोग डिग्री से किस में कन्वर्ट करना सीख गए? रेडियन में। अब आइए हम लोग सेकंड नंबर देखें, रेडियन को किस में बदलें? किस में बच्चों? डिग्री में, है ना। और आपको पता है कि एक रेडियन बराबर कितना होता है? 180 बाय पाई। कितना होता है? 180 बाय पाई। बात समझ रहे हैं ना? जहां इसलिए आपको क्या करना होगा? 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना होगा। हाँ, एक चीज और याद रखें कि अगर आपका पाई रहता है तो पाई की जगह पे 22/7 रख दीजिए, क्योंकि डिग्री में पाई नहीं रहना चाहिए बच्चों। रेडियन में पाई रह सकता है लेकिन डिग्री में पाई नहीं रहना चाहिए। जैसे थीटा रेडियन, तो थीटा इंटू 180 बाय पाई। ठीक है, और पाई अगर रहेगा तो पाई का मान रख देना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पाई बाय 4, पाई बाय 4 मल्टीप्लाई 180 बाय पाई। ठीक है, पाई पाई कैंसिल, ये कितना? 45 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 45 डिग्री। समझ रहे हैं? पाई बाय 2 क्या होगा? पाई बाय 2 इंटू 180 बाय पाई। पाई पाई कैंसिल, देखिए 90, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ रहे हैं मेरी बात? जी हाँ, 3 पाई बाय 2 मल्टीप्लाई 180 बाय पाई। पाई पाई कैंसिल, ये 90 कितना हो जाएगा? 270 डिग्री। समझ रहे हैं? जहां इस तरह से 2 पाई भी रहेगा तो आप आराम से ट्रांसफर कर सकते हैं। 180 बाय पाई, पाई पाई कैंसिल, कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। इसका मतलब 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, आइए ये बात समझ गए होंगे। अब आइए इस तरह का एग्जाम्पल भी देख लें। जी हां, अगर हम कहें कि 2 रेडियन है, कितना रेडियन? 2 रेडियन, इसको डिग्री में बदलना है, चेंज करना है, तो 2 मल्टीप्लाई 180 बाय पाई। ठीक है, ये डिग्री में आ गया, बट पाई तो है, पाई आपको हटाना होगा। कैसे हटाएंगे आप? 22/7, 22 और 7 कर दें, ये डिग्री में आ गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा, 1260/11, ये हो गया आपका डिग्री। लेकिन इसमें तो अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि ये कंप्लीट डिग्री तो है नहीं। आपको क्या करना होगा? मिनट एंड सेकेंड। जी हाँ, पहले तो डिवाइड करना होगा। 1260 में 11 से 1, 11, 16150, कितना हो जाएगा? इसका मतलब है 114 डिग्री कंप्लीट हो गया। 6/11, ये डिग्री को किसमें? 60 से मल्टीप्लाई करके किसमें चेंज कर लेंगे? मिनट में। अब ये 36, 36, 360, है ना, इसमें 11 से डिवाइड कीजिए। चलिए 11 से करें, 33, 30228, इसका मतलब है 114 डिग्री 32 मिनट कंप्लीट हो चुका है। 8/11, है ना। अब इसको फिर सेकंड में बदलना होगा। 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में बदलें। 114 डिग्री 32 मिनट। अब देखिए ये कितना हो जाएगा?
480, इसमें 11 से डिवाइड करिए, 4 जा 44, 403। हाँ, अब देखिए, अब रिमाइंडर बचेगा तो इसको छोड़ना होगा क्योंकि 43 सेकेंड तो कंप्लीट हो गया। अब रिमाइंडर जो रहेगा उसको क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। तो यहां हम लोग अप्रॉक्स लिख देंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, अप्रॉक्स लिख देंगे। कोई दिक्कत, समझ गए? जी हाँ बच्चों, अगर आपका पाई रहता है डिग्री में तो पाई की जगह पे वैल्यू रखें और तब ट्रांसफर करें, कोई परेशानी नहीं। इस तरह से डिग्री को रेडियन एंड रेडियन को डिग्री में ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे प्रॉब्लम है आपके बुक में, प्रैक्टिस करें, है ना। चलिए नोट कर लें। जी हाँ, अभी तक हम लोग यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल देख रहे थे, मतलब एंगल का यूनिट, जो कि आपने देखा कि डिग्री होता है एंड रेडियन होता है ना। इसके बारे में जाने और साथ साथ ये भी जाने कि दोनों में क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है, और उस रिलेशन का उपयोग करके हम लोगों ने क्या किया, ट्रांसफर किया डिग्री से रेडियन एंड रेडियन से डिग्री। बट अब जो है हम बताने जा रहे हैं आपको एक ऐसा रिलेशन जिसका काफी आप इस्तेमाल करते हैं, वह रिलेशन सर्कुलर पाथ पे है। तो आइए देखें क्या है रिलेशन। रिलेशन बिटवीन, जी हां, रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क माने चाप की लंबाई, जिसको एल से डिनोट करेंगे। उसके बाद इसके द्वारा बनाया हुआ एंगल, जिसको कि थीटा से डिनोट करेंगे, एंड रेडियस, रेडियस आर ऑफ सर्किल, है ना। जी हां, इस तीनों के बीच एक संबंध बताएंगे। उस संबंध का प्रयोग आप प्रॉब्लम में करते हो बच्चों। आइए हम लोग जाने कि क्या है इस तीनों में संबंध। सबसे पहले तो फिगर से जानना है कि क्या इस तीनों में किस तरह का संबंध बन सकता है। देखिए, एक सर्कुलर पाथ पर, वृत्तीय पाथ पर, एक सर्कुलर पाथ पर, ठीक है, एक सेंटर है। उसके बाद हम इस सर्कुलर पाथ का रेडियस ले लेते हैं आर। रेडियस क्या लेते हैं, आर, ठीक है। अगर इस पाथ पर जो पोजीशन है ए, अगर कुछ रोटेशन के बाद बी पोजीशन पर पहुंचता है और यह लेंथ कवर करता है आर्क, जिसको कि लेंथ ऑफ आर्क कहा जाता है बच्चों, एल कवर कर रहा है ना। और इसके द्वारा सेंटर पर थीटा एंगल बन रहा है। तो इस तीनों में एक संबंध बनता है, और वो क्या संबंध होता है, थीटा इक्वल टू एल बाय आर। जी हां, थीटा इक्वल टू एल बाय आर, ये संबंध है तीनों के बीच। वेयर आपका लेंथ ऑफ आर्क हो गया, चाप की लंबाई जिसको कहते हैं वो हो गया एल, आपका एंगल हो गया थीटा, है ना, और रेडियस हो गया सर्कुलर पाथ का कितना, आर। इस तीनों में यह संबंध है थीटा इक्वल टू एल बाय आर। और मैं बता भी देना चाहता हूं कि इस संबंध का प्रॉब्लम में काफी इस्तेमाल करते हैं। आइए चलते हैं। मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि ये आया कहां से और कैसे आया, इसका प्रूफ देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए, ये तो आप फिगर देख ही रहे हो। अब हम 1 रेडियन का सहारा लेते हैं। किसका, 1 रेडियन का। आपको याद होगा 1 रेडियन बनाने के लिए इस सर्कुलर पाथ पर आपको जितना रेडियस है उतना ही आपको लेंथ ऑफ आर्क लेना होगा। सपोज कीजिए सी तक जाते जाते इसकी लंबाई हो जाएगी आर, इसकी लंबाई आर, और ये देखिए ये आपका कितना एंगल बनेगा, 1 रेडियन। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी सर्कुलर पाथ पर 1 रेडियन बनाने के लिए जितना रेडियस है उतना ही चाप की लंबाई लेनी पड़ती है, और तब वह बनता है 1 रेडियन। ठीक है, तो चलिए अब इस सब बातों को लिखें। चलिए, ए बी की लंबाई लेंथ ऑफ आर्क हो गया एल, और इसके द्वारा बनाया हुआ एंगल हो गया आपका थीटा। ठीक, इसके बाद फिर दूसरा लंबाई लिए ए सी, ए सी की लंबाई आर लिए, तो उसके द्वारा बनाया हुआ एंगल ए ओ सी कितना लेंगे, 1 रेडियन। ठीक है, और आपको पता है ज्योमेट्री से
किससे? ज्योमेट्री से, कि एक ही सर्कुलर पाथ पर चाप की लंबाई है ना, लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई लेंथ ऑफ आर्क, और उसके द्वारा बनाया हुआ एंगल का रेशियो ऑलवेज सेम होता है। जी हाँ, सर्किल क्या होना चाहिए? एक ही सर्किल होना चाहिए। एक ही सर्कुलर पर अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आपका ये सही है बच्चों। अब देखिए लेंथ ऑफ आर्क, जरा गौर कीजिएगा। लेंथ ऑफ आर्क, एक लेंथ लिया ए बी, ठीक, और इसके द्वारा बनाया हुआ एंगल ए ओ बी, ए बी का एंगल ये हुआ पूरा, है ना। फिर दूसरा आर्क लीजिए ए सी, इसके द्वारा बनाया हुआ एंगल ए ओ सी, है ना। दोनों रिजल्ट सेम देगा, रेशियो सेम देगा। आइए अब देखिए ए बी की लंबाई कितनी है? एल, ठीक, और उसके द्वारा बनाया हुआ एंगल कितना? थीटा। उसके द्वारा बनाया हुआ एंगल थीटा होगा बच्चों। उसके बाद फिर दूसरा लेंथ ऑफ आर्क क्या लिया? आर, और इसके द्वारा बनाया हुआ एंगल कितना? 1 रेडियन। बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे, क्या होगा? थीटा इंटू आर इक्वल टू एल इंटू 1 रेडियन। तो थीटा इक्वल टू एल बाय आर इंटू 1 रेडियन। अब ये बताइए कि 1 रेडियन जो है इसको क्या कहा जाएगा? रेडियन। इसका तात्पर्य ये हुआ बच्चों, अगर आप इस रिलेशन का इस्तेमाल करिएगा तो थीटा किस रूप में होना चाहिए? तो रेडियन रूप में। तो जी हाँ बच्चों, यहां भी लिख सकते हैं आप, है ना, कि आपका थीटा जो इन्वॉल्व है इस रिलेशन में वो किस रूप में इन्वॉल्व है? रेडियन रूप में। किस रूप में? रेडियन रूप में। जी हाँ बच्चों, इसका मतलब एल आपका लेंथ ऑफ आर्क हुआ, एंगल आपका थीटा हुआ जो कि किस में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए, और आर आपका रेडियस है जिस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। तो ये तीनों में रिश्ता है, और इस तीनों रिश्ता का हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रॉब्लम में, है ना। चलिए आपको एक एग्जांपल भी देंगे, इस प्रूफ को भी आपने समझा होगा। चलिए नोट कर लें। आइए इस रिलेशन पर हम लोग एक प्रॉब्लम बनाएं। देखिए क्या कहता है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। मतलब क्या करा है, एक सर्कुलर पाथ है बच्चों, ठीक, उसका रेडियस कितना है? ये देखिए रेडियस कितना है? 100 सेंटीमीटर। रेडियस पता चल गया? जी हाँ, रेडियस पता चल गया आपको, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ये रेडियस है आपके पास। इसके बाद अब कहता है कि बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, एक लेंथ है जो कि कितना सेंटीमीटर है? 22 सेंटीमीटर, है ना। और इसी के द्वारा सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है आप बताओ, ठीक है। क्वेश्चन समझ रहे हैं? जी हाँ, इसका मतलब एल का मान 22 सेंटीमीटर कह रहा है ना। फाइंड द डिग्री, डिग्री में बताना है ना, डिग्री में बताना है कि सेंटर पर कितना बना रहा है। तो आपको पता है कि हम लोग जो इस रिलेशन को इस्तेमाल करेंगे तो वह तो रेडियन में आएगा, थीटा इक्वल टू एल बाय आर। क्या दिक्कत है? अगर रेडियन में आ जाता है तो इसको डिग्री में बदल लेंगे। चलिए एल का मान बताओ 22 बाय आर का मान 100, ये हो गया 11, ये हो गया 50, दिस इज इक्वल टू 11/50। ये आ गया रेडियन में। अगर रेडियन में कहता तब तो बिल्कुल सही था, लेकिन इसको डिग्री में चेंज करना है तो चलिए चेंज करते हैं। आपको याद होगा रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए आपको 180/π करना होता है, तब यह किस में चला जाता है? डिग्री में, बस। और उसके बाद हमने एक और आपको कंडीशन बताया था कि पाई का मान आपको 22/7 रखना होगा, क्योंकि डिग्री में पाई नहीं रहना चाहिए। तो बताइए 11 2 जा और 290, 0 0 कैंसिल, बताइए 63/5, ये हो गया आपका डिग्री, ठीक है। अच्छा इसके बाद जो है बच्चों, अब इसको डिग्री को, जो कंप्लीट डिग्री है उसको जो है, तो हम लोग इसको डिग्री में कंप्लीट जो रहेगा वो करेंगे, उसके बाद मिनट में, उसके बाद सेकंड में। चलिए डिवाइड करते हैं। 5 63 1 5 2 12 10 कितना हो जाएगा? 12 डिग्री तो कंप्लीट हो जाएगा। 3/5
डिग्री जो है कंप्लीट नहीं हो रहा, 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में चेंज कर ले। बोलिए कितना हो जाएगा? 12 डिग्री 36 मिनट। समझ रहे हैं? जहां तो इस तरह का प्रॉब्लम में हम लोग उसी रिलेशन का इस्तेमाल किए बच्चों, थीटा बराबर L बाय R। ठीक है, और इस पर आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। समझ रहे हैं ना? जी हाँ, बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, तो आपको जो है मेजरमेंट ऑफ एंगल का हमने कंसेप्ट दिया, इससे कई सवाल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। चलिए, और मुझे भी जो बढ़िया प्रॉब्लम होगा, अच्छा प्रॉब्लम होगा, वो भी मैं बताऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।